बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारा आज का मौजू है हाथ पाँव का सुन होना। ये कोई नई मरस नहीं है, पुरानी तिब की किताबों में इसकी मुख्तलिफ अलामात लिखी हैं, मुख्तलिफ इलाज लिखे हैं। जब से हमारे खाने घरों से गायब हुए, होटलों पर स्पाइसी खाने, बर्गर, शवारमे और चटपटी चीज़ें, कढ़ाइयाँ शुरू हुई है, इस मर्ज़ में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जिन लोगों को ये मर्ज़ होती है उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनके खून में गर्मी होती है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाथ पाँव में चिंटियाँ रेंग रही हैं। कुछ लोगों को बढ़ी हुई अलामात इस कदर तंग करती हैं, इस कदर उन्हें मुसीबत में डाले रखती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि जूता पाँव में पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। बाज़ दफ़ा ठेडा लग जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। बाज़ दफ़ा हादसात भी होते हैं। ये गुद्दी उज़लाती अलामत होती है जिसमें सुफरा की कसरत होती है और जिस्म में ये सुफरा खून को पतला करके ऊपर की तरफ धकेल देता है, उबाल देता है, जैसे हंडिया उबलती है। ब्लड प्रेशर की एक ख़ास निशानी होती है कि इसमें पाँव ठंडे होते हैं, मत्था गर्म होता है। और लोगों की ये निशानी होती है कि मत्था ठंडा होता है, सब पसीने आते हैं, पाँव गर्म होते हैं, क्योंकि जिस तरफ खून का बहाव ज़्यादा होगा उस तरफ गर्मी महसूस होगी। तो ये हाथ पाँव में जो जलन होती है, सुन्न हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर काफ़ी देर के बाद जब आदमी कोई मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करता है, कुछ लोग ठंडे फर्श पर चलते हैं, पाँव पर पानी डालते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ रिलीफ मिलता है। ये बुनियादी तौर पर सुफरावी अलामात होती हैं। इन्हें ख़त्म करने के लिए इंसान को इस किस्म की दवाएं, ग़िज़ाएँ, खुराकें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें आसाबियत हो, रतूबतें हों, मसलन खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूजा, और इसी तरीके से सब्जियों में अरबी हो गई, भिंडी, टिंडा, कद्दू वगैरह वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें हुक्माने बेशुमार नुस्ख़ाजात तरतीब दिए हैं। एक नुस्खा जो टके भाव है वो मैं नाज़रीन से, अपने क़ारीन से शेयर करता हूँ। है तो टके भाव, मामूली कीमत का है, और हमने भी उसे बारहा अपनी किताबों में लिखा, नेट पर भी वो मौजूद है। उसमें शूरा कलमी, नौशादा ठीकरी, जोखार असली, इन तीनों को आप बराबर वज़न में ले लें और इनमें एक हिस्सा अगर आप काली मिर्च भी मिला लें तो इसे आसामी खार का नाम दिया जाता है। बस ठंडे पानी से एक दो चुटकियाँ ले लिया करें, यही काफ़ी है। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी का इस्तेमाल करें। जो लोग इस अलामत में मुब्तला हैं, सुबह के वक्त चाटी की लस्सी लें या दही का रिड़का बनाएं, उसे शक्कर डालकर निहार पेट खूब जी भर के पिएं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हाथ पाँव के सुन्न होने से निजात मिल जाएगी, सुन्न होना बंद हो जाएंगे, सुफरा मुतदिल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई अलामत देखते हैं तो अज़ खुद इलाज करने के बजाय किसी अच्छे से मालिज, तजर्बाकार मालिज से रुजू करें, क्योंकि इंसानी जान सबसे कीमती होती है और इस पर तजर्बा करना, चाहे वो अपने ऊपर ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा जुल्म होता है। तो इस इंसान की ये फितरत है कि जब भी कोई चीज़ दरकार होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो माहिर से रुजू करता है। हमें लकड़ का काम करना होता है, लोहार से काम लेते हैं, लोहे का करते हैं तो हम खरादिये से काम करवाते हैं, और इसी तरीके से कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, मुतालिका दुकान से रुजू करते हैं। इसी तरीके से हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ खाना पकता है होटलों से रुजू करते हैं। इसी अंदाज से अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अताई या तजर्बा ना होने की बुनियाद पर या सुने सुनाए
نسخہ جات کے بجائے کسی ماہر سے رجوع کریں، آپ کی جات سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔